ओम शांति। 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सवेरे सारे संसार में लोग योगास का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे और शाम को अंतर्राष्ट्रीय राजयोग दिवस है। तो सभी ब्राह्मण ब्रह्मावत्स जो राजयोगी हैं वो राजयोग मेडिटेशन करके सारे संसार में वाइब्रेशंस फैलाएंगे। तो आज के दिन अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ और बाबा बहुत सुंदर सुंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्डन जुबली चल रही थी यज्ञ की और सभी उसमें हिस्सा ले रहे थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी उस संबंध में। तो बाबा कह रहे आज भाग्य विधाता बाप अपने बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा चमक रहा है। बाप को भी अपने भाग्यवान बच्चों पर नाज है। वाह मेरे भाग्यवान बच्चे वाह। तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सब बहुत उमंग उत्साह में थे। तो बाबा उसको कह रहे हैं कि सभी के मन में बहुत बड़ी उमंग उत्साह रही कि बाप को प्रत्यक्ष कर दें। आज ही सारे विश्व में बाप प्रत्यक्ष हो जाए, चाहे भाषण करने वाले हों चाहे अन्य सेवा करने वाले हों। तो बाबा कह रहे जैसे तुम्हारे पास टीवी होती है ना, बाप के पास बहुत श्रेष्ठ टीवी है। तुम तो यहाँ केवल स्थूल चित्र देख सकते हो, क्या एक्ट चल रही है। बाप तो मन की गतिविधि को देख सकते हैं, उसमें तन की गतिविधि को देख सकते हैं उसमें। तो बाबा ने देखा सब बहुत खुशी और उमंग में हैं। चारों ओर निस्वार्थ स्नेह और खुशी का माहौल हो गया है। सभी जैसे डांस कर रहे हैं और जो भी आए हैं वो ये दो चीज़ें यहाँ से लेकर जा रहे हैं, निस्वार्थ स्नेह और बहुत खुशी। क्योंकि उन दिनों जब कॉन्फ्रेंस होती थी तो चारों ओर खुशी का माहौल हो जाता था। जैसे सारा हमारा जो प्रांगण है, हमारे जो सारे स्थान हैं, खुशी के वाइब्रेशन से भर जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी ने गोल्डन थॉट्स भी सुनाए। और ये गोल्डन जुबली केवल उनकी नहीं जिनके 50 वर्ष हो गए, पर यज्ञ की है, चाहे कोई 1 साल से भी है उसकी भी गोल्डन जुबली है। तो सबके मन में बहुत उमंग उत्साह रहा कि हम बाबा का नाम रोशन कर दें। सबने गोल्डन थॉट्स भी सुनाए और बाबा प्रेरणा दे रहे हैं तुम्हारे थॉट्स बहुत गोल्डन होने चाहिए। उन दिनों हम लोग गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड नाइट के बजाय गोल्डन मॉर्निंग गोल्डन नाइट कहते थे। तो बाबा कहा तुम्हारी तो सब कुछ गोल्डन है और गोल्डन दुनिया आ रही है, भविष्य सुंदर आ रहा है, ये तुम्हें सबको दिखाना है। विज्ञान ने तो बहुत सारे साधन विनाश के बना लिए हैं, उससे लोग भयभीत हैं, लेकिन तुम्हें गोल्डन दुनिया आ रही है, ये लहर फैलानी है। सुखों की दुनिया आ रही है, दुखों का अंत हो जाएगा, ये लहर सारे संसार में फैलानी है। तो बाबा कह रहे सब ने बहुत सहयोग दिया, किसी ने किसी तरह का, किसी ने किसी तरह का। फिर बाबा की एक शिक्षा के रूप में टर्न हो गई बात कि तुम्हें तो सबके ऊपर गोल्डन पुष्पों की बरसात करनी है। किसके? स्नेह के। स्नेह के गोल्डन पुष्प बरसाने हैं सब पर, यानी सबको स्नेह देना है, ब्राह्मण परिवार में भी और बाहर भी। तुम ये नहीं सोच सकते कोई हमें दे तो हम दें, स्नेह दे तो दें, सम्मान दें तो दें, सहयोग दे तो दे। ये मांगना है, ये भिखारीपन है, ये तुम नहीं रख सकते। तुम दाता के बच्चे हो, देने वाले, तुम्हें सबको देते चलना है। तो सभी अपने अपने थॉट्स को गोल्डन बनाएं, क्योंकि उस दिन ये प्रोग्राम था। जो भी आए थे उनमें से बहुतों ने गोल्डन थॉट्स सुनाए थे बाबा को, जो बहुत प्रिय लगे थे। विदेशी भी थोड़े बहुत आए थे, सब ने कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी तरह हिस्सा लिया था। तो बाबा ने शिक्षा दी,
तुम्हें सबको प्यार देना है, लेने की कामना नहीं। संसार में तो भय ही भय है। अब तुम्हें सबको निर्भय बनाना है और सुखी दुनिया आ रही है, ये संदेश सबको दे देना है। फिर पार्टियों से बात करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दी बाबा ने। मूल्यों में रोज आता है, बाप और वर्षे को याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि बाप तुम्हें सर्व खजानों से भरपूर और सर्व दुखों से दूर कर देता है। तो ऐसे बाप को छोड़कर तुम भला और किसे याद करोगे? फिर बाबा के चुने हुए कुछ महावाक्य हैं और एक ही सब्जेक्ट पर हैं कि अगर तुम्हें विजय माला में आना है तो संस्कार मिलन की रास करनी है। जैसे माला एक दूसरे के समीप होता है ना, जुड़ा होता है तब तो माला बनती है, 108 रत्नों की माला। तो संस्कार मिलन करो, ये बहुत अच्छी चीज बाबा आज हमें कह रहे हैं। संस्कार मिलन नहीं होगा तो तुम समीप कैसे आओगे? दो लोग समीप तभी तो आते हैं जब संस्कार मिलन हो जाए। तो बाबा ने उसकी बहुत सारी विधियां बताई। क्या क्या करो, क्या क्या तुम्हारे में रहता है। तुम्हें बहुत नम्र चित्त होना चाहिए, सरल चित्त होना चाहिए। तुम्हें मिलाना है, दूसरा मिलाएगा ये नहीं सोचो। बहुत सुंदर बात कही। तुम विश्व महाराजन बनने वाले हो। विश्व महाराजन सबको स्नेह देते हैं, तुम भी सबको स्नेह देते चलो। बालक और मालिक बनो। बालक अर्थात बिल्कुल सरल, जो कहा जी। बहुत सुखदाई कर्म करो, सुखदाई हो जाओ। जो सेवा मिले उसको करते चलो। मालिक बनकर राय दी, बालक बनकर स्वीकार कर ली। बहुत एक्टिव हो जाएं, अपने कार्य पूर्ण रूप से करें, सच्चाई सफाई हो तो संस्कार मिलन होता रहेगा। और हम सबको, चाहे हम घरों में हैं चाहे सेवाओं में हैं, संस्कार मिलन तो करना ही है। तभी जीवन जीने का सुख मिलता है, तभी सेवाओं की सफलता होती है। वरदान हम सभी के लिए शुभ चिंतक हैं। ये हमारी ईश्वरीय रॉयल्टी भी है और यही हमें पुण्य आत्मा भी बनाती है। तो बाबा कह रहे कोई कैसा भी हो, तुमसे तो शुभ भावनाओं का दान ही मिले। अवगुण देखने की दृष्टि तो पूरी तरह बंद कर दो। तुम केवल दूसरों की विशेषताओं को देखो और उनके लिए शुभ भावनाएं रखो, तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। स्लोगन है, वरदानों में शक्ति है, आग जैसी परिस्थिति को भी पानी में बदलने की। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय राजयोग का दिन है उसमें हम सब अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, कर्मेंद्रिय जीत और विकर्मा जीत हूँ और सिंहासन पर बैठकर सारे संसार में वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.